तो बच्चों एक बार ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारा चैप्टर है दैट इज इंडस्ट्रीज, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंडस्ट्री, दैट इज व्हाट इज इंडस्ट्री। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, and after that we are going to discuss about the factors affecting the location of industries, industrial system and also industrial regions. Then we are going to discuss about the distribution of major industries all over the world, and at last we are going to discuss about information technology. ओके तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में हम लोग इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, इस चैप्टर में हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में समझने वाले हैं। तो आज के सेशन में बच्चों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज इंडस्ट्री, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ रिवाइंड कराना चाहूंगी। ओके तो बच्चों लास्ट चैप्टर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट इज एग्रीकल्चर, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था अबाउट 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि अगर हम लोग किसी भी रॉ मटेरियल की बात करते हैं, सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। सो हमारा 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था? पहला था प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर, फिशिंग, इन सारी चीजों के बारे में देखा। दैट आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी एंड इट इज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन और द प्रोसेसिंग ऑफ योर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। अब हम लोग का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज योर सेकेंडरी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोसेसिंग ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। ओके सो बेसिकली हम लोग जो इंडस्ट्रीज के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके और हमारा थर्ड एक्टिविटी था दैट इज टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी हम लोग ने क्या पढ़ा? द सपोर्ट दैट इज प्रोवाइडेड टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, उसके अंदर हमारा आता है ये सारा टर्शियरी एक्टिविटी, जो भी सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। तो ये हमारा टर्शियरी एक्टिविटीज के एग्जांपल्स है, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज इंडस्ट्री एंड इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग और दी सेकेंडरी एक्टिविटीज दैट इज द पार्ट ऑफ योर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी, right? Now secondary activities or manufacturing change raw materials into products of more value to people. तो कहने का क्या मतलब है बच्चों कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें क्या होता है? This is the processing, that is the transformation of the raw materials into the products of more value that is to the people. Okay? So basically यहाँ पे examples के थ्रू हम लोग इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। For example, pulp was changed into paper and paper into a notebook. तो सबसे बेसिक एग्जांपल हम इसमें क्या ले सकते हैं? नोटबुक का। तो क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी थॉट दिया इस चीज पे कि जो नोटबुक जिसमें आप सारी चीजें लिखते हो या जो बुक्स आप पढ़ते हो जिसमें आप पेपर्स देखते हो, राइट, तो कहाँ से बनता है या कैसे बनता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं या सेकेंडरी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए नोटबुक है। सो नोटबुक में आप क्या देखोगे कि ये नोटबुक बनता कैसे? तो बेसिकली इसमें देखो बच्चों की पहले वुड को काटा जाता है, जो आप फॉरेस्ट में ट्रीज देखते हो उसको कट डाउन किया जाता है और उसके बाद उसको इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है इनटू वुड पल्प। ओके सो वहां पे आप पल्प मिल में देखोगे क्या किया जाता है कि वुड्स को कट किया जाता है, ओके वुड पल्प बनाया जाता है और उसके बाद उसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लाया जाता है जहां पे केमिकल्स यूज करते हुए पेपर्स बनाए जाते हैं। Okay, so basically these represent the 2 stages of manufacturing process. अगर हम लोग नोटबुक की बात कर रहे हैं या उसके अलावा अगर हम लोग क्लॉथ्स की बात करें जो आप पहनते हो, राइट, तो इसको हम लोग इस डिटेल में समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नोटबुक या पेपर बनता कैसे है। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि बेसिक रॉ मटेरियल आपका यहाँ पे क्या है बच्चों? ऑब्वियसली वुड, right? So the paper made from pulp, that is the wood pulp. तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो सबसे पहले किया क्या जाता है कि फॉरेस्ट रीजन से आप देखो कि ये सारे ट्रीज को कट डाउन किया जाता है और यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल है वुड। अब वुड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द इंडस्ट्रीज। ओके तो यहाँ पे आप देखो पल्प मिल में ये वुड को ले जाया जाता है और वहां पे वुड पल्प बनाया जाता है। ओके कट डाउन किया जाता है वुड को स्मॉलर पीसेस में, राइट। सो बेसिकली अगर हम पेपर की बात कर रहे हैं या क्लॉथ की बात कर रहे हैं दैट इज मेड फ्रॉम कॉटन। सो दे हैव had value added to them at each stage of manufacturing process, right? So यहाँ पर आप देखो कि पूरा प्रोसेस जो है, यहाँ पे मैं
पेपर मेकिंग का प्रोसेस ले रही हूँ। साथ ही आप देख सकते हो क्लॉथ मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वैसा ही होता है कि कॉटन को ले जाया जाता है इंडस्ट्रीज में, वहां पे इसको बेसिकली प्रोसेसिंग किया जाता है कॉटन का, और उसके बाद क्लॉथ बनता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम पेपर की बात करें, जो आप इस पिक्चर में या डायग्राम में भी देख सकते हो, तो इस पे सबसे पहले आप देखो वुड पल्प में ऑब्वियसली इसमें केमिकल्स लगाए जाते हैं, है ना, और केमिकल्स यूज करते हुए पेपर बनाया जाता है, राइट। और पेपर को फिर दूसरे इंडस्ट्री में ले जाया जाता है जहाँ पे इंक लगा के लाइंस लगाए जाते हैं, ओके। और इसके बारे में डिटेल में आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो रॉ मटेरियल्स है उनका कोई यूज नहीं होता है अनटिल अनलेस उन पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग किया जाए, राइट। कि अगर हम पेपर की बात करें, दैट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना, और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे काम आता है, राइट। कि पेपर्स को आप देख सकते हो लिखने के काम आता है। उसके अलावा जो आप बुक्स देखते हो, तो बुक्स में जो भी चीजें लिखी रहती है बच्चों, वो तो पेपर पे लिखा जाता है। सो दैट पेपर दैट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट हैज मोर वैल्यू रादर दैन द वुड जो कि फॉरेस्ट में होता है, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, thus we can say that the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. So basic point यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो भी raw materials होते हैं बच्चों, उनका कोई यूज नहीं होता है until unless उसमें कोई वैल्यू डाला जाए, ओके। सो बेसिकली उनपे कोई प्रोसेसिंग या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उनको यूज नहीं किया जाता है, तब तक उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। सो वी कैन से दैट द फिनिश प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल पेपर और क्लॉथ दैट इज मेड फ्रॉम कॉटन, उनका ज्यादा वैल्यू या यूटिलिटी होता है रादर दैन द रॉ मटेरियल जिसके द्वारा उसे बनाया जाता है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो किस तरीके से पेपर को बनाया जाता है, राइट, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया, और इसको आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो कि पूरा एक डिटेल प्रोसेस दिया हुआ है इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडस्ट्री। सो यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट है समझने का इंडस्ट्री की इंडस्ट्रीज होते क्या है। सो इंडस्ट्री refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals or the provision of services, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को ये पॉइंट समझना है कि इंडस्ट्री क्या है। सो इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम लोग सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल, right? So it refers to an economic activity that is concerned with the production of goods. अगर हम लोग production of goods की बात करें तो ये different goods हो सकते हैं। For example, जैसे अभी हम लोगों ने पेपर के बारे में देखा, क्लॉथ के बारे में देखा, उसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज है बच्चों जहां पे डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को यूज करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, अगेन आप लोगों ने चैप्टर 3 में मिनरल्स के बारे में पढ़ा, और उसमें आप लोगों ने देखा देयर वैरायटी ऑफ मिनरल्स, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, राइट, आयरन, गोल्ड, कॉपर, तो ऐसे जितने भी आपके मिनरल्स है बच्चों, उसके एक्सट्रैक्शन में क्या होता है। सो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जहां पे ये रॉ मटेरियल्स को यूज किया जाता है। और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। तो बेस्ट एग्जांपल्स आप देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दैट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें बच्चों, तो आयरन ओर को यूज किया जाता है जिससे आयरन बनाया जाता है, और ये आयरन से आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, ओके, जो हम लोग आज के डेट में डे टू डे लाइफ में इसको यूज भी करते हैं। देन वी टॉक अबाउट कोल माइनिंग इंडस्ट्री दैट इज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, ओके। अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं जिसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, राइट। तो बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कोल माइनिंग इंडस्ट्री का, एज आई हैव शोन इन दिस पिक्चर आल्सो। हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहां पे आयरन और स्टील बनाया जाता है जिसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है बेसिकली इन ऑर्डर टू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट, ओके। उसके अलावा है हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री दैट इज द सर्विस प्रोवाइडर। अभी टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में घूमने जाते हो, अगर आप इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में घूमने जाते हो बच्चों, तो टूरिज्म इंडस्ट्री हैज टू प्ले अ मेजर रोल कि प्रॉपर एक डिफरेंट एरिया को, जो हमारा टूरिस्ट एरिया होता है बच्चों, उसको और एनहांस कैसे करना है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड ऑल्सो इट इज द सर्विस प्रोवाइडर हियर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन एग्जांपल्स के थ्रू हम क्या समझ रहे हैं, हम इंडस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जो हमने कोल माइनिंग इंडस्ट्री का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। उसके अलावा दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स, ओके। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। Now let us talk about the classification of industries. एक तरफ आप लोगों ने जब एग्रीकल्चर में पढ़ा
उसमें भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर को डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था और क्लासिफाई किया था इनटू सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। लाइकवाइज जब हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, और इसमें हमारा मेन और बेस्ट एग्जांपल है इंडस्ट्रीज का, राइट, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं। सो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया जाता है इंडस्ट्रीज को। पहला है कौन सा बेसिस बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि कहाँ पे कैसे रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं बच्चों, उस बेसिस पे हम लोग इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग साइज के ऊपर डिवाइड करते हैं, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फिर हम लोग ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, दैट इज इनटू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, राइट। तो ये बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है और इसमें हम लोग एक एक करके सारे क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स कौन कौन से इंडस्ट्रीज है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज कौन कौन से इंडस्ट्रीज है, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कौन कौन से इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द पिक्चर ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज हियर, राइट, कि अगर कोई आयरन स्टील इंडस्ट्री है, कोई केमिकल फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज भी होते हैं बच्चों, है ना। तो ये सारे पिक्चर्स में आप देख सकते हो दे रिक्वायर अ लार्ज स्पेस, राइट। सो हम लोग इन सारी चीजों के बारे में अपने नेक्स्ट सेशंस पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्री, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट refers to the production of goods, extraction of minerals and also provision of services। और बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया? Iron and steel industry that comes in the production of goods, then coal mining industry that is related to the extraction of coal, and the third is the tourism industry that is related to the provision of services or the service provider, right। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा और हमने देखा दैट इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बच्चों हम लोग ब्रॉड तरीके से अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।